तो एपी के देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे। पहली बात तो जब क्वेश्चन हो वर्ड प्रॉब्लम के, यानी एक क्वाड्रेटिक में भी क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और एपी के भी आते हैं, तो वो देखने से मालूम पड़ जाता है कि एपी बेस का है एप्लीकेशन का है कि क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन का है। इन स्कूल स्टूडेंट स्टैंड इन ए रो, देखो रो कॉलम या कुछ इस तरह सीक्वेंस आ जाए तो यहाँ से समझ लो कि ये एपी से रिलेटेड होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ 30 स्टूडेंट स्टैंड इन द फर्स्ट रो एंड 27 इन द सेकेंड रो, यानी 30 पहले में 27 सेकेंड में, और 24 इन द थर्ड रो, 24 इन द थर्ड रो, एंड 6 इन द लास्ट रो, आखिरी में 6, तो डैट डैश करके आखिरी में 6 लगा देंगे। तो क्या एपी की सीरीज नहीं लग रही क्या तुम्हें ये, ठीक है ना। तो 20 फाइंड हाउ मेनी रोज आर देयर इन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कुल मिला के तुम्हें टोटल नंबर का सम निकालना है एज वेल एज एन, लास्ट नहीं हाउ मैनी मतलब एन निकालना है, मतलब जो 6 आखिरी तक के गया है वो कितने रो हो जाएंगे, नहीं समझे। पहले में 30 बच्चे हैं, दूसरे में 27 बच्चे हैं, तीसरे में 24 बच्चे हैं, फिर और 3 कम कर देंगे 21 बच्चे हैं, फिर इस तरीके से लास्ट रो में 6 बच्चे होंगे। तो ऐसे कितनी रो है, 1 2 3 4, ऐसे कितने रो, यानी 6 जो नंबर है लास्ट रो का वो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म है। कुल मिला के तुम्हें ए दिया हुआ है, कुल मिला के तुम्हें डी 27 -3 है तो -3 आएगा, याद रखो, जल्दबाजी में गड़बड़ ना कर देना। 20 -30 मतलब -3, ओके। तो जल्दबाजी में गड़बड़ ना, 3 का गायब है 3 लिख दो, -3 लिखना है। तो एल आ जाएगा 6, तुम्हें एन निकालना है, एन इज योर क्वेश्चन मार्क, के करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना, खुद ही कर लेना है। एन आ जाएगा 9, ठीक है, एपी वाले से। अब बाद में बोला है कि सम निकालना है, मतलब टोटल बताओ कितने बच्चे हैं ये, तो सम का फॉर्मूला टोटल आ गया और सम का फॉर्मूला लगा देना n/2 2a प्लस n-1d n-1d, सही है ना। बस तो अब फॉर्मूला लगा दो, n हो गया 9 तो आ गया, देन 2 इंटू ए है 30 प्लस n कितना 9 -1 8 और d कितना है -3 है, तो -8 इंटू पहले मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -3 माइनस का 24, तो ये चीज़ ना भूलना कि माइनस प्लस साथ में लेके हम लोगों को चलना है, ठीक है। तो 2 इंटू पहले मल्टीप्लाई किया था ना 60, और ये प्लस माइनस -24, 60 -24 हो गया 36, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो 9 इंटू 18 आ जाएगा 162 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे दिया हुआ था, तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। जैसे कि देखो ए सम ऑफ ₹700, a sum of ₹700 is to be paid to give 7 cash prizes to the student of for their overall academic performance if the cost of each prize is 20 less than its preceding price, ठीक है ना। तो कह रहा 700 का मैक्सिमम जो प्राइस है तुम्हारा 700 रुपये का है। अब सम का मतलब वो सम मत लगा देना, ए सम ऑफ 700 रुपीज हैज टू बी पेड टू द गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्लस 700 में 700 बच्चों को बांटना है ना, है ना। 700 में 700 बच्चों को बांटना है। 7 कैश प्राइजेस, देखो ठीक है, सम ऑफ 700 इज टू बी पेड टू गिव 7 कैश प्राइजेस 7 टू द स्टूडेंट हाँ, फॉर ए 7 स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If the cost of each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each prizes, मतलब तुम्हें एपी सीरीज निकालनी है। क्या निकालनी है? एपीसी देखो भाई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तुम्हें, सम है एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक प्राइस है 100 रुपये, दूसरा प्राइस हो गया 80 रुपीज़, तीसरा प्राइस हो गया 60 रुपीज़, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर 20 रुपये कम होता जा रहा है, हर प्राइस 20 रुपये कम होता जा रहा है, लेकिन इन सब का जो सम है वो कितना आ रहा है 700 रुपये आ रहा है ना, यही तो दिया हुआ है। ये सम ऑफ ₹700 इज टू बी पेड टू गिव 7 कैश प्राइज, जैसे कि 100 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40, ऐसे सब मिलाकर क्या हो रहा है 700 रुपीज़ हो रहा है। ये सम तुम्हें दिया हुआ है 700 और डी भी तुम्हें दिया हुआ है कहीं ना कहीं से, क्या क्या दिया हुआ, डी तो 20 रुपये दिया हुआ है ना, 20 रुपये का फ़र्क है ना। देखो इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, से पहले के प्राइस में आगे के प्राइस 20 रुपये का फ़र्क है, तो डी -20 ले लो मेरे ख्याल से, क्योंकि कम होता जा रहा है ना, तो -20 ले लो, 20 रुपये कम होता जा रहा है। 80 - 100 20 रुपये आएगा ना। एक एग्जाम्पल 80, ये मालूम नहीं है हमें क्या आएगा। हाँ एन है 7 बच्चे हैं,
और टोटल जो सम है वो 700 रुपये है। उन सब प्राइजेस का सम जो है 700 रुपये में ही बांटना है। फॉर्मूले से निकालना। ठीक है, अब ये सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम। सम इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो क्योंकि सम से एक लिंक दी हुई थी तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा सम से करना। वही एक लिंक बैठ रही थी कि टोटल जो प्राइस है 100 रुपये का, 80 रुपये का, 60 रुपये का, 40 रुपये का, सब मिला के सबका टोटल 700 रुपये है। लेकिन ये 100 रुपये 80 रुपये एक एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, हमें नहीं मालूम है क्या है। पहला प्राइस मालूम पड़े, ए मालूम पड़ गया तो काम बन जाएगा। हो सकता है 120 हो, 120, 100, 80 ऐसे चले, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है A90 हो, 90, 70, 50 ऐसे चले प्राइस। 20-20 रुपये कम होता जा रहा है प्राइस। तो सब मालूम था 700 रुपये। एन तो 7 बच्चों के लिए है तो 7/2, 2 इंटू ए तो नहीं पता भाई, ए तो चाहिए हमें, प्लस एन पता है 7 है, 7 -1 7 minus 1 6 6 और 6 इंटू -20 minus 20 माइनस का 120, तो ये हो जाएगा माइनस का 120 क्योंकि डी -20 लेना है। डी क्या लेना है? माइनस 20 रुपये कम होता है यार, है ना। तो आगे 100 रुपये, इधर 80 रुपये, 80 -100 करोगे -20 आएगा ना। तो एन में लिखा 7, 1 6 और इंटू -20 था तो 6 इंटू में माइनस का 120, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 इधर आके, ठीक है, 7 इधर आके डिवाइड होगा 100 होगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई 200 रुपये हो जाएंगे। इतना तो बेसिक यार कर ही लो। 7 यहाँ के डिवाइड 100 रुपये हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई 200 रुपये हो गए, तो इतना कर सकते हो। 2 है -120, 120 इधर आके माइनस होगा AC/2 क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो प्राइस ऐसे चल रहा है, प्राइस 40। एक मिनट देख लो, 100, सर बढ़ 200, 200 प्रीसीडिंग कम होता है 44 यार। हो रहा है सर। तो फिर ईच प्राइस इज लेस, ईच प्राइस इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अगर A40 आ जाएगा, 40 नहीं 4 आएगा सर। 44 कैसे आएगा? 0 भी तो लगा एक बार चेक कर ले रहे हैं फिर से। ये 700 हो रहा है, अपॉन 2 7/2 100, ये तो हो जाएगा 200, चलो हटाओ। ये है 2a n-6, अच्छा 1 2 है, नीचे 2 है। 120 सही है ना। 6 इंटू -20 ना, 12 माइनस का 120, उधर जाके प्लस होगा ना, यही तो है ना। तो जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा वो हुआ जा रहा है। 120 उधर जाके क्या होगा? प्लस होगा, माइनस के ना। हाँ। तो 320 हो जाएगा, 320 डिवाइड बाई 2, 160 रुपये आ जाएगा पहला प्राइस। तो अब इसकी सीरीज देखो, तुम्हें ये भी बनाना है, फाइंड द ईच प्राइस वैल्यू प्राइस बताना है। तो ऐसे बनाना है तुम्हें। पहले कितना आ गया? 160 आ गया ना, 160, 140, हाँ सर 140 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 40, ऐसे ऐसे करके प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। जैसे ये देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, ए मैन्युफैक्चर टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट इन द सेवेंथ ईयर, यानी 600 यूनिट तीसरे ईयर में कर रहा है और सातवें ईयर 700 कर रहा है। अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन आर इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स ऑफ एवरी ईयर, यानी कि A+2D जो हो रहा है 700 हो रहा है, नहीं 600 हो रहा है। ठीक है, तीसरा साल मतलब A+2D, क्योंकि कह रहा है कि हर साल वो बढ़ता जा रहा था फिक्स प्राइस, यानी कि A+2D ये 600 पहले कुछ सालों से बढ़ा हुआ चाह रहा है, तीसरा साल का है ना। और A+7 का हो जाएगा, 1+6D हो जाएगा तुम्हारा 700। Assuming that the production increase uniformly by fixed number every year, find the production in first year, find the production 10th year, find the total production 7 year। तो सब मांग रहा है 10th year वाला A+90 मांग रहा है, A+90, ठीक है। तो इमेजिन टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द थर्ड ईयर, 700 यूनिट इन द सेवेंथ ईयर। सर इसको कट करके निकाल देगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, आपस में साइमल्टेनियस मार लो। हाँ ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास ए और डी तुम्हें दोनों नहीं मालूम है। ठीक है, अब ये सर ऐसे क्यों लगाया, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेना है। एक एग्जाम के बता रहे ट्रिक वाली बात है, लॉजिकली तो हर चीज़ समझनी बात अलग है। ट्रिक वाली बात ये है कि हमें पता है यार AP में ऐसा कुछ होता है, थर्ड ईयर
थर्ड नंबर, सेवेंथ नंबर, अगर थर्ड नंबर होता है तो ए प्लस 2D लिखते हैं, सेवेंथ नंबर होता है ए प्लस 6D लिखते हैं, इज इक्वल टू समथिंग। एपी में ऐसे लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे ईयर वाइज है, तो ईयर में ऐसे ही आप फ्रेम कर लो, थर्ड ईयर मतलब ए प्लस 2D, सेवेंथ ईयर मतलब ए प्लस 6D। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट में लिखा है कि हर साल का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी डी जो है समथिंग पहले साल से वो बढ़ा हुआ करके तीसरे साल छठा हुआ होगा, डिफरेंस समथिंग है। तो वो एक लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ जब माइनस करोगे तो ये सारे नीचे के साइन सारे पलट जाते हैं, ये कट जाएगा। 2 - 6D माइनस का 4D आएगा, ये भी तो माइनस होगा, यहाँ माइनस का 100 आएगा। ठीक है, ओके, माइनस माइनस कट जाएगा, डी आ जाएगा 25। डी क्या आ जाएगा? 25। हर साल 20, कोई भी एक फिक्स प्राइस होगा, हर साल 25 आ रहा होगा। अब अब इससे इन दोनों में से कोई भी एक एक क्वेश्चन फिर से उठा लो, फिर से उठा लो और डी की वैल्यू डाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं हम लोगों ने। 2 × D मतलब 2 × 25 50 हो जाएगा, 600, 50 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ए आ जाएगा 550। और ये बात सच है। कैसे? पहले साल 550 रुपये में वो सामान होगा और हर साल 25 रुपये बढ़ा है ना, दूसरे साल 575 रुपये होगा वो सामान, तीसरे साल 600 रुपये हो गया होगा, तभी तीसरे साल के 600 रुपये दिया था, है ना। और लेकिन अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 10th ईयर का भाई यार, मतलब बताने की ज़रूरत है कि 10 के लिए A+90 बनेगा, 10 के लिए क्या बनेगा, ये बताने की ज़रूरत है नहीं ना। तो 550 + 9 × 1 नहीं 25, डी है ना 25 आया, ठीक है ना। तो 9 × 25 कितना हुआ? 225, ठीक है ना। तो 225 और 550 ऐड कर लेना, ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। 775। अब ये क्या कह रहा है? कह रहे टोटल प्रोडक्शन बताओ 7 साल में, 7 साल में एन कितना दे दिया? 7, है ना। 7 साल में टोटल, टोटल का मतलब होता है सम, टोटल का मतलब क्या होता है? सम। तो ये लगाओ ना भाई, सम लगाओ ना, तुम्हें कोई मना कर रहा है क्या? है ना। n-1 डी, डी मालूम है? हाँ मालूम, 25 रुपये। एन पता है सर 7 साल का चाहिए, एन 7 है, तो ए पता है सर, निकाल तो लिया ए, है ना। तो यार सब तो पता ही है ना, लगा देना आंसर। नेक्स्ट, एग्जाम में ये वाले आ जाते हैं, लोन वाले अक्सर। अगर एपी का टोटल की बात करें, मीन तो आ नहीं रहा, हमें लग रहा है अरिथमेटिक मीन आ रहा है। अरिथमेटिक मीन बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं सर, मीन नहीं आ रहा, वो मिक्स। चलो चलेंगे, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो एपी की वर्ड प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी तुम्हारी। मिसेस गुप्ता रिपेज हर टोटल लोन ऑफ दिस, टोटल लोन दिया हुआ है, टोटल दिया मतलब सम। अच्छा कैसे पता चलेगा? अब ये तुम बैंकिंग देना जोड़ देना भाई। टोटल लोन बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ, इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ फर्स्ट मंथ दिस एंड इंक्रीज बाय 100 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट विल शेव 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कुछ आ जाए तो समझ जाना कि यार ये एपी से रिलेटेड है। कितना हलवा, ये हलवा नहीं लग रहा, ये हलवा नहीं है, ये हलवा है। कैसे भाई? टोटल लोन 1,58,000 हर महीने दिया होगा, हर महीने का प्लस करके, इंटरेस्ट प्लस करके टोटल करके आया होगा, नहीं एसएन तुम्हें दिया हुआ है। एसएन मतलब S30 30 इंस्टॉलमेंट है। हाँ सम दिया हुआ है और उसका एक मिनट, मिस्टर करो टोटल लोन बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट हर महीने, इफ द इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मंथ इज दिस, इंग्लिश ऑफर व्हाट अमाउंट विल शी पे। रिपेज हर टोटल लोन ऑफ, मिस्टर गुप्ता रिपेज हर टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000। देखो ये जो तुम्हें दिया लोन, इतना लिया है उसने एक्चुअली में, अलग चीज़ है। इसने क्या देखा? देखो लोन लिया है, इसमें लोन इतना लिया है, इतना लोन लिया है, ऐसा दिया हुआ है। बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। इफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द फर्स्ट मंथ इज 1,000, पहले महीने के 1,000 है, चलो जो समझ में आ रहा है उतना तो लिखो। एंड इंक्रीज बाय 100, यानी दूसरे महीने की हो जाएगी 1,100 रुपये, हाँ तीसरे महीने की हो जाएगी 1,200 रुपये, हर महीने डी मतलब एक साल। तो डी आ गया 100, मतलब हर महीने 100 रुपये बढ़ रही है। ए आ गया 1,000 रुपये, ठीक है ना। ठीक है, इंक्रीज व्हाट अमाउंट विल शेप इज 30th इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन, एन आ गया 30, तो व्हाट अमाउंट विल शेप पे एज द 30th इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। कह रहा तीसरे, जब 30वां इंस्टॉलमेंट आएगा, भाई पहला इंस्टॉलमेंट 1,000 पे करना पड़ रहा है, दूसरे में 1,100, तीसरे में ये, तो ऐसे करके 30वां इंस्टॉलमेंट आएगा तो वो कौन सा अमाउंट होगा, यानी एल पूछ रहा है। 30वें नंबर क्या पूछ रहा है? एल, लास्ट टर्म पूछ रहा है ना। कौन सा समझ आया कि नहीं आया?
कह रहे कि ऐसे पहले मैंने 1000 पे करा, दूसरे महीने 1100, तीसरे महीने ये ऐसे ऐसे करके 30th मंथ में 30वां जब महीना हुआ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 30वें महीने में कौन वाला अमाउंट वो पे कर रहा होगा 30th मंथ में। तो एल पूछा है तुम्हें, एल इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। 30। एल ये कितना है 1000 प्लस 29 हो गया ये 30, हाँ सर। डी हो गया 100, 100 29 ठीक है ना। एल हो जाएगा 30,000 क्यों प्लस है ना, 3,000। 1000 प्लस 2900 हाँ। 3900 हुआ ना भाई, हाँ 3,900। यही हुआ ना। हाँ सर। तो एक पॉइंट आएगा जब इसको उस महीने 30वें महीने ये वाला अमाउंट देना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। और जो लोन है ये लोन मतलब वही सम ऑफ है, ये सम दिया हुआ है तुम्हें, सर ये लास्ट वाला देखिए। है ना। आगे ये तुम्हें दिया हुआ सम, हाँ। इतना लोन उसे चुकाना है, हाँ सर। मतलब इन सब का प्लस। पहले 1000 वो कैसे चुकाएगा 1,18,000 रुपये, पहले महीने इतना चुकाएगा, हाँ। दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना, चौथा पाँचवा ऐसे 30वें महीने तक जाके पूरा वो चुका लेगा। तो अब वो देखना पड़ेगा व्हाट अमाउंट लोन शी हैज़ टू पे आफ्टर 30। अब ये ज़रूरी नहीं कि 1,18,000 30वें इंस्टॉलमेंट में 1,18,000 पे हुआ जा रहा है, ये हमें पता नहीं है। हाँ। एक देखो ये थोड़ा ट्रिक समझो यहाँ पर, हम्म। कह रहा है कि पे तो इतना करना है, पे तो ना करना। तो क्या 30 इंस्टॉलमेंट पे हुआ जा रहा है क्या, हाँ, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। कि वो 30 इंस्टॉलमेंट पे देखते 30 इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना आ रहा है, सब सम देखते हैं ना कितना आ रहा है। तो चलो यहाँ देखो भाई, है ना, यहाँ देखो कि आखिर कितना आ रहा है। n-1 डी। तो ये सब यहाँ ना मार लेना भाई, 1,18,000 ये नहीं आएगा, ये अलग दिया हुआ था कि इसका इतना लोन था। फिर ये स्टोरी कट करके बोल रहा है कि हर महीने इतना इतना पे कर रहा था, तो 30 इंस्टॉलमेंट उसे पे कर दी। जब 30 पे कर दी तो बताओ कितना है वो। तो सर ये माइनस हो जाएगा ना। हाँ वो लास्ट में पहले देखते हैं ना कि 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद एक्चुअली कितना पे, ज़्यादा पे कर दिया कि ज़्यादा तो नहीं पॉसिबल होगा, हो सकता है कम पे किया हो सकता है पूरा का पूरा पे किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 30 आ जाएगा, मतलब 30 महीने का देख रहे हैं हम लोग, 2 × 1,000। तो ऐसे 2 × ऐसे थोड़ा सा इतनी तो मेंटल मैथ रखो यार, 2 × हाँ 2,000 रुपये हो जाएगा, डायरेक्ट 2,000 लिख सकते हो, मतलब इतना तो कर सकते हो। फिर 30 माइनस 29 इंटू डी है 100, 2,900 आएगा, है ना। डी 100 है ना, प्लस का 100 है, प्लस का ही 100 है, तो डी में प्लस माइनस देखा करो। तो ये हो रहा है अंदर 29, तो 29 इंटू 2,900, तो अब ये 2,000 प्लस 2,900 कितना 4,900। हाँ सर। तो 30 अपॉन 2 इंटू 4,000, 900। तो 2 से इससे काटोगे तो आ जाएगा 2,450 इंटू 30, 30 इंटू 2,450। अब वो तुम देख लो, कभी भी देखो जो मल्टीप्लाई रफ उसमें भी करो, रफ में तो ये 0 0 तो 2 0 मार ही लो। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, जस्ट 245 इंटू 3 करना है, इसे ध्यान रखा करो, मिनट इतनी तो मैथ समझो, ठीक है ना। क्या करोगे 245 इंटू 3 करो, क्यों 1 0 1 0 2 0 रख दिया पहले तुमने। तो अब बच्चे क्या करते हैं 2,450 इंटू 30, अब वो 0 0 बेफालतू के काम ना करो, 10th के बच्चे 0 0 2 0 रख दिया, हाँ। यहाँ बचा 245 3 बचा, 245 इंटू 3 कर दो तो 7 3 5 73,500 ही पे कर पा रहा है भाई, 73,500 ही पे कर पा रहा है। कितना बाकी रह जाएगा 1,18,000 में 73,500 माइनस करके देख लो भाई कितना बाकी रह जाएगा पे करना। तो ऐसा देखो कितना, मतलब एक छोटी सी बात थी लेकिन फिर भी वो ट्रिकी बना दिया छोटी सी बात ने। 44। ठीक है, तो यहाँ से एपी के वर्ड प्रॉब्लम बस इसी तरीके का आएंगे। इंक्रीजिंग देखना, अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग बाई है मतलब वो डी दिया हुआ है तुम्हें, है ना, फर्स्ट कुछ इंस्टॉलमेंट है या कुछ इस तरीके से या एल वाला है, तो वो एक मतलब ये जो है तुम्हारा इसमें देखना कि ये क्वेश्चन है, ये एक तुम्हारा फॉर्मूला है। अब वो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा मैच कराना फॉर्मूले को, क्या ए दिया है कि एन दिया है कि डी क्या दिया है कि एन क्या दिया है कि ए क्या दिया हुआ है। इसी तरह सम वाले से रिलेटेड देख लो एन क्या दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, है ना, ऐसे मैच करा लिया करो तो आइडिया लग जाता है। वर्ड एपी के वर्ड इजी हो जाते हैं।